हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टॉपिक है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नाम से पता चल रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज़ को उसकी पोजीशन से हटाकर अपने आप आ जाना। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट को डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में कोई एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, उसको रिमूव कर देगा और ख़ुद उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो वो रिएक्शन कैसी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप ये वाली रिएक्शन देख ही रहे होंगे, FeS + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में जो आयन है वो CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बना रहा है। यहाँ पे आयन ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बन गया और Cu हमें सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जानना कि डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है और डिस्प्लेस कौन कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है कॉपर का और उसको डिस्प्लेस कौन कर रहा है? आयन उसको डिस्प्लेस कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, या यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ZnS + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। तो इसमें क्या हो रहा है? जो Zn मतलब जिंक क्या करेगा? CuSO4 को के जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ZnSO4 हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा और Cu हमारे पास अलग से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और नया हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना जिंक सल्फेट और कॉपर हमें इन द सॉलिड फॉर्म मिल गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है लेड + CuCl2 गिव्स PbCl2 + Cu। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन पहले से किसके पास था? किसका सोल्यूशन था? हमारे पास था कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में जब हम लेड को मिक्स करते हैं तो लेड क्या करेगा? कॉपर को कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा लेड क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर क्लोरीन के साथ कॉपर क्लोराइड बना रहा था वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड पहले से प्रेजेंट होगा, दूसरा कंपाउंड जब उस कंपाउंड में मिक्स किया जाएगा, दूसरा कोई सा भी मेटल, तो क्या करेगा? वो जो पहले से उस कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ उसी को कहते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके खुद का सोल्यूशन बना दे और उसकी सॉलिड फॉर्म दे दे, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हों, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हम ये रिएक्शन देख रहे हैं। रिएक्शन क्या है? सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड। देखो, ध्यान से देखने की बात यह है कि जो सल्फेट और क्लोराइड दो सॉल्ट्स हैं हमारे पास, एक है सल्फेट एक है क्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड अगर हम देखें तो सल्फेट किसका है हमारे पास? सोडियम का, और क्लोराइड हमारे पास है बेरियम का। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स क्लोराइड सोल्यूशन और वहाँ पे बना देगा सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सल्फेट सोल्यूशन एंड विल फॉर्म बेरियम सल्फेट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है? सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को फ्रॉम इट्स क्लोराइड सोल्यूशन एंड इट इज फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड, एंड अनदर डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बेरियम एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन वेयर बेरियम इज डिस्प्लेसिंग सोडियम फ्रॉम इट्स सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट। आपको समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। देखो, डिफरेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक हमारे पास सॉल्ट का सोल्यूशन होगा और एक मेटल होगा। मेटल क्या करेगा? उस सॉल्ट सोल्यूशन में से एक
अपने पहले से प्रेजेंट मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन पे आके अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा और दूसरा मेटल को रिलीज कर देगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, उसमें रिस्पेक्टिवली दोनों के पास अपना अपना मेटल होता है। जैसे ही हम उनकी रिएक्शन कराते हैं तो एक मेटल दूसरे वाले को डिस्प्लेस करेगा और दूसरे वाले का मेटल पहले वाले को डिस्प्लेस करेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग वो नए सॉल्ट्स बना लेंगे। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम ध्यान देंगे। तो फिर अब हम इसको ध्यान से पहले समझते हैं। पहले हमें ये देखना है कि नाम तो दो रिएक्शन का एक साथ लिखा गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऐसा एक साथ क्यों दिया है? देखो, जब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों के दोनों अपने आप में अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें ये दोनों एक साथ होती हैं। मतलब हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ किसी कंपाउंड का और किसी कंपाउंड का वहाँ रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसी कोई रिएक्शन, ऐसा कोई फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन हो रही हो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना है, क्या बोलेंगे हम उसको? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जब दोनों एक साथ होती हैं तो ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन किससे ज़्यादा रिलेट हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो की हेल्प से हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में किसी कंपाउंड के साथ या तो ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। सिंपल भाषा में फिर दोबारा बोलती हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से या तो हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो वो रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हम उसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर दें तो वो क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच either removal of oxygen is taking place or addition of hydrogen is taking place। सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से बोलती हूँ, क्या होता है रिडक्शन? वो रिएक्शन जिसमें या तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें रिएक्टेंट में से या फिर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें। ठीक है, सिंपल भाषा है, बहुत ईजी है समझना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। रिएक्शन आपके सामने है, बताना है रिडक्शन की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ध्यान से देखो रिएक्टेंट को, फिर देखो प्रोडक्ट को। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कम है और बाद में बढ़ गए तो वो कैसा रिएक्शन हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो वो कैसा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। कैसा रिएक्शन होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन रिएक्शन होगा। कहीं पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Cu+O2, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। Cu+O2 हीट देके हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो Cu के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देखेंगे CuO+H2, यहाँ पे CuO पहले से हमारे पास है और क्या हुआ? H2, हमारा H2 जब आया तो H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया और एक नया कंपाउंड बन गया। तो कॉपर का क्या हुआ? पहले उसके साथ ऑक्सीजन था और बाद में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये तो हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अगर, तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही टाइम पर होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को अगर मैं तोड़ूँ, RED, रीड, ये जो वर्ड है ये लगाया गया है रिडक्शन रिएक्शन के लिए, और OX मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडक्स
और ऑक्स को मिला के बनाया गया है रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हों। ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हैं, देखिए CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं केवल कॉपर को ध्यान से देखूं तो कॉपर में रिएक्टेंट की साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले से था, और जब मैं प्रोडक्ट की साइड जा रही हूँ तो उस कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को देखूँ तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में तो वो सिंगल था, ठीक है, हम मतलब अकेला था, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट में गई तो क्या हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं नीचे, ZnO प्लस C गिव्स ZnCO। इसमें क्या हो रहा है, ZnO के पास पहले से ऑक्सीजन है और बाद में केवल Zn बच रहा है, तो Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये ध्यान से देखिए, MnO4। ये जो रिएक्शन है हमारे पास MnO4, इसमें क्या हो रहा है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। अब यहाँ देखो Mn के पास पहले ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन बाद में मैंने देखा इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। क्लोरीन के ऐड से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, फर्क किससे पड़ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो हम केवल ध्यान किस पे देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। Mn के पास ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, Mn का क्या हो गया, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन हो गया। वहीं HCl को देखूं अगर मैं, तो H के पास पहले क्या था, Cl था, मतलब ऑक्सीजन तो था ही नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में जैसे गई तो H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। मेरी इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें खूब सारा, और जो भी आपको लगे उसमें कमेंट्स करके बताएं मुझे कि मैंने वीडियो कैसा बनाया, और जो सजेशन है आपको इम्प्रूव करने के लिए वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच।